क्लास 12 फिजिक्स में पहला क्लास हो गया था सेमीकंडक्टर्स का, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। कौन कौन था करंट कैरियर सेमीकंडक्टर में? फाइनल समरी पता चला था कि होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और करंट कैरियर्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। बाकी 8th क्लास से 12th क्लास तक का जो हम लोग फिजिक्स सीखे उसमें कोई पूछ देगा कि करंट कैरियर कौन होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और समझाने के लिए बोलते हैं तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आज तक जो भी हमारा नॉलेज था इस चैप्टर के पहले तक 8th 9th का बच्चा इलेक्ट्रॉन बोलता है और 10th 11th 12th का बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यही सब होता है करंट कैरियर्स। बट सेमीकंडक्टर के केस में परसों जाते समय आप लोग देखे सेमीकंडक्टर भी अगर प्योर हो, ये दो तरह का आपको पढ़ा, मतलब दो तरह का पढ़ना है। एक उस दिन कर लिए थे, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर होगा, और दूसरा वाला जो है वो है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं। तो परसों पढ़े थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन कौन था? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स था। और आप लोग देखें कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट होता है सेमीकंडक्टर, और एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ाया गया था। बहुत शॉर्टकट में लिखवाया गया था एक एक लाइन, बट पढ़ाया गया था ज्यादा। किताब से पढ़ने का प्रैक्टिस करो और आप लोग समझे एनर्जी बैंड डायग्राम का काम तो उतना नहीं है, बट फिर भी एक साइंस स्टूडेंट को एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मालूम होना चाहिए। चैप्टर का नाम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर नहीं है, हमें सिर्फ सेमीकंडक्टर का जानना है। फॉरबिडन एनर्जी गैप मोटा मोटी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, जो कि दो फेमस जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का, उन दोनों का एवरेज मिला करके लिखा गया है। अभी हम लोग एग्जैक्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाते समय देखे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी ये दोनों बराबर था, लिखे थे ना परसों जाते समय लास्ट में, ये लिखे थे, चेक कर लो, है ना। और इसको हम लोग Ne और NH है, इसको हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर्स का डेंसिटी भी कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये समझ में आ रहा ना, इंट्रिंसिक कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर कंडक्टर में। तो ये Ne इंटू NH अगर करेंगे ये कितना है, दोनों सेम है, दिस विल बी Ni का स्क्वायर। ऐसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐसा होता है। उस दिन नहीं लिखे थे तो इसको आप लोग पहले लिख लो, और पहले का पढ़ा हुआ नहीं है तो पहले लेक्चर 1 पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एक्सट्रिंसिक वाला सेमीकंडक्टर है वो एक्चुअली में दो तरह का होता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ईएम वेव का बच्चों टेबल याद करो, सिलेबस खत्म होने को है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टेबल याद करो, चैप्टर जो है वो आपको खत्म होने को है। हमें पहले लग रहा था कि सेमीकंडक्टर शायद पूरा आ रहा है, बट कटा हुआ सिलेबस आप लोग के पास होगा ही। सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारा टॉपिक नहीं आ रहा है, सेमीकंडक्टर भी पूरा नहीं आ रहा। सेमीकंडक्टर में भी देयर आर मेनी टॉपिक्स दैट हैव बीन कट। तो फटाफट अगर हम लोग कर ले तो 1-2 दिन में ही हो जाने वाला है। तो लिखते लिखते सुनेंगे कि आखिर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ने का जरूरत ही क्या पड़ गया, नहीं पढ़ते तो क्या होता। तो परसों एक क्लियर कट बात देखे थे कि फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में सेमीकंडक्टर का बहुत कम था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब था। और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नेचुरली अपरिंग टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो, उतने में ही उतना एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कूद करके कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में, और वहां से कंडक्ट करने चला जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ज्यादा अगर तुम दे भी देते हो
तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच जाएगा कि तुम्हारा एक्चुअली में वो सेमीकंडक्टर बिल्कुल कंडक्टर जैसा कंडक्ट करने लगे, ऐसा नहीं है। ये थियोरिटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल क्वेश्चन। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा तो बना सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आया तो कंडक्ट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली में उसका कंडक्टिविटी काफी कम होता है। किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये शायद आप लोग केमिस्ट्री में सॉलिड चैप्टर में पढ़े हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं डोपिंग। हम लोग एक प्रोसेस मिलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। डोपिंग वर्ड आप लोग इस चैप्टर से पहले भी सुने होंगे। खिलाड़ी वगैरह का डोप टेस्ट वगैरह, मैच वगैरह में, न्यूज वगैरह में, क्रिकेट का प्लेयर, एथलेटिक्स में ज्यादा सुनाई देता है। क्रिकेट में तो अभी शुरू हुआ है डोप टेस्ट होना। एथलेटिक्स वगैरह में डोप टेस्ट वगैरह बहुत पहले से ही होता है। सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का डोप टेस्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड नहीं है, बट डोपिंग वर्ड का मतलब ही होता है इंप्योरिटी ऐड करना। ऐसा इंप्योरिटी ऐड करना जिससे कि तुम्हारा कुछ बढ़ जाए। खिलाड़ी अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं डोप करके, तरह तरह का दवाई लिया जाता है जिससे कि उनका पोटेंशियल जो है परफॉर्म करने का वो इंक्रीज कर जाता है। उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पर भी डोपिंग का मतलब यह है कि हम लोग थोड़ा सा इंप्योरिटी मिलाएंगे। टू बी प्रिसाइज आपके बुक में ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा डेटा डिपेंडेंट है। जहां जहां पर आपको लगे डेटा दिया हुआ है, अरे छोड़ो ये पॉइंट में इसको क्या याद करेंगे, ऐसा इस चैप्टर में मत करना। इस चैप्टर में जो डेटा है वो याद करना पड़ता है। ठीक है, आज से पहले आपको पढ़ाया गया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू याद करो और डेंसिटी ऑफ वाटर याद करो, बाकी चीज तो मेंशन रहता है, क्यों याद करोगे। बट इस चैप्टर में जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पॉइंट्स आए वो डेटा तुमको थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन याद होना चाहिए, है ना। जैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब है। इंसुलेटर का नहीं याद चलेगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही इंसुलेटर नहीं है, बट सेमीकंडक्टर का याद होना चाहिए। उसी तरह से ये डोपिंग का रेशियो, इसको भी आपके बुक में मेंशन्ड है 1:10⁶। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 10 का पावर 6 तुम्हारे पास प्योर सिलिकॉन का एटम है तो उसमें सिर्फ 1 यूनिट जो है तुमको इंप्योरिटी ऐड करना है। 1:10⁶। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें, है ना। और मोल कंसेप्ट आप लोग याद किए थे। मोल कंसेप्ट, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स, है ना। एक मोल भी अगर इंप्योरिटी ऐड कर देते हो तो भी देख रहे हो 10 का पावर 6 पर 1 यूनिट है तो 10 का पावर 17 यूनिट अपने साथ साथ इंप्योरिटी ऐड कर जाएगा। 23 में से 6 गया, 17 यूनिट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, वो तो याद नहीं भी करोगे बट ये डेटा जो है वो तुमको याद करना। 1:10⁶। इससे ज्यादा करोगे तो फिर वो जो तुम्हारा मेन मोटिव है वही टूट जाएगा। इससे ज्यादा करोगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर तो हमारे पास है ही पहले से। कंडक्टर बनाने का थोड़ी मेहनत चल रहा है, सेमी कंडक्टर बनाने का काम चल रहा है। कंडक्टर तो भर पेट है हम लोगों के पास, सेमी कंडक्टर नहीं है। अब सेमी कंडक्टर का हमें डोपिंग करके थोड़ा सा क्या बढ़ाना पड़ता है, उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज। और केमिस्ट्री वाला इंप्योरिटीज और फिजिक्स का इस चैप्टर का इंप्योरिटीज में अंतर है। केमिस्ट्री में इंप्योरिटी मतलब एक्स्ट्रा जो निकल गया साथ में, हाँ नहीं वो नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शंस में नहीं। जो इंप्योरिटीज का मतलब इंग्लिश में भी इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्योर है, काम का नहीं है। यहाँ पर इंप्योरिटीज का मतलब एक्चुअली वो नहीं है। इंप्योरिटी यहाँ पर हम लोग काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। 2 तरह का इंप्योरिटीज ऐड करके हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पहला नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन से निगेटिव याद करना है। क्या याद करना है? एन से नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं ग्रुप 15, एलिमेंट का ग्रुप 15 जो है आपको पीरियोडिक टेबल में, उसके कुछ एलिमेंट्स के इस्तेमाल करना। ठीक है, लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक है ग्रुप 15, है ना। तो आर्सेनिक का इस्तेमाल किए तो आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसका आउटर मोस्ट में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और 1:10⁶ इस रेंज में, मतलब 10⁻6 देख रहे हो कौन है? सिलिकॉन का, प्योर सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसके बीच में तुमको 1 यूनिट जो है वो ग्रुप 15 एलिमेंट का जैसा आर्सेनिक को घुसाना और वो घुस जाता है। अगल बगल छींटते हुए, सिलिकॉन के एटम को छींटते हुए वो घुस जाता है खुद से। ठीक है, और ये क्या बनाने का कोशिश करेगा? ये यहाँ पर सिलिकॉन के साथ मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा।
ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो ग्रुप 14 वाला वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा और बना भी लेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कल आप पढ़े थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम 2 बाहर से ला करके तब उसका किसी तरह से तुम इलेक्ट्रॉन तोड़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड में से, प्योर सेमीकंडक्टर का, फिर उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला, फिर वो इलेक्ट्रॉन से होल तो फिर कंडक्टिविटी होगा। यहां पर तुमको फ्री में मिल रहा है, मतलब अगर 1 मोल भी जोड़ दो तो ऐसा 10 का पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फ्री का। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये क्या कर देगा, ये कंडक्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, लेकिन आखिर प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर का ही शो करेगा, इसको कंडक्टर नहीं बना देना है हम लोगों को। सेमीकंडक्टर का खूबी होना चाहिए, स्विच ऑन तो करंट कंडक्ट करेगा, ऑफ तो नहीं करंट कंडक्ट करेगा, वैसा प्रॉपर्टी चाहिए। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल जा रहा है, इसके बाद जब तुम गर्म करोगे, थर्मल एजुकेट करोगे, तो बाकी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो रहा था वो तो होगा ही, साथ में ये वाला जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एक एटम थोड़ी है, 1 मोल भी डालते हो तो 10 का पावर 17 ऐसा फ्री में तुमको एटम्स का फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसके वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी इस एन टाइप सेमीकंडक्टर का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, एनी डाउट इन इट? एन से निगेटिव, निगेटिव क्यों? क्योंकि 15वां वाला इलेक्ट्रॉन जो है 5वां वाला छूट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज वही एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर याद रहेगा। अब इसमें किसी एक जगह पर, अच्छा हाँ, इसमें ये जो तुमने जोड़ा है आर्सेनिक को, या फिर आर्सेनिक जैसा ग्रुप 15 एलिमेंट का जो एटम जोड़ोगे उसको हम लोग डोनर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर एटम्स। तो इसका भी ये जो एन है, अभी भी ये जो परसों के क्लास में हम लोग पढ़े थे एन ही है। एन मतलब ये अभी भी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर डोनर एटम का डेंसिटी का ही बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कल तो आप लोग पढ़े थे, अभी रिवाइज में किए होगी, Ne और NH प्योर सेमीकंडक्टर का सेम रहता था, बट यहां पर क्या होगा, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एक जगह पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का होल डेंसिटी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये डेटा हमें याद करना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक जगह पर उस सॉलिड में देखोगे तो किसी भी कीमत पे होल डेंसिटी से ज्यादा आएगा। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो डोनर एटम का नंबर ऑफ डोनर एटम का डेंसिटी का बात है उसके बराबर आएगा। ये दोनों जो है वो सेम रहेगा और वो किसी भी कीमत में होल के होल डेंसिटी से बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर कर बात। अच्छा, परसों आप लोग क्लास किए थे तो ये इसका एनर्जी लेवल बनाए थे, एनर्जी बॉन्ड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम ये था, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मोटा मोटी क्या था, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप था। अब यहां पर क्या होगा, परसों का क्लास जो लोग किए थे उनको मालूम क्या, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी, ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। और फिर परसों का लेक्चर जो लोग सुने थे उनको याद होगा, ये एक एटम का बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे एटम्स आपस में क्लोजली अटैच होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बनाना, उसका एनर्जी डायग्राम बनाना ये संभव नहीं है। वहां पर ढेर सारा एनर्जी डायग्राम मिल करके बैंड फॉर्मेशन कर देता। ठीक है, तो जैसे यहां पर वैलेंस बैंड में ढेर सारा एनर्जी डायग्राम मिलकर वैलेंस बैंड बनता है, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में बहुत सारा एनर्जी डायग्राम एक इलेक्ट्रॉन का होता है। यहां पर क्या होगा, ये जो डोनर एटम्स बनते चले जा रहे हैं, डोनर एटम्स, ये डोनर एटम के पास भी तो एक एनर्जी होगा, अरे ना। और ये एक डोनर एटम नहीं है, ऐसा पूरा सॉलिड है, ऐसा ढेर सारा डोनर एटम है। ये डोनर एटम्स मिला करके फिर से खुद का एक एनर्जी लेवल बना लेगा जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के नजदीक में होगा। क्लियर कर बात। और इसका एनर्जी लेवल आप ही लोग अपना दिमाग लगा के बताइए, ये कंडक्शन में मदद करेगा या फिर वैलेंसी को पूरा करने में मदद करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला कंडक्शन के, तो ये जो बैंड बनेगा वो किसके नजदीक में होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये कंडक्शन बैंड के नजदीक में होगा। और ये डेटा भी किताब में दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा। लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक डोनर एनर्जी लेवल बनेगा जो कि कंडक्शन बैंड के नजदीक में होगा। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके में जो भरा हुआ है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी भी नहीं चाहिए कंडक्ट करने के लिए, इसको सिर्फ 0.045 इलेक्ट्रॉन मिल जाए
तो ये फट से यहाँ चला जाएगा और फिर ये कंडक्शन में भाग लेगा, जो कि शो करता है अभी पिछला 10 मिनट से जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, इसका न्यूमेरिकल्स जब ऐसे तो दिस चैप्टर नॉट नोन फॉर इट्स न्यूमेरिकल, बट इस चैप्टर में ये जो Ne into NH बराबर Ni का स्क्वायर, ये किस केस में था? ये इंट्रिंसिक के केस में था, बट ये एक्सट्रिंसिक पर भी फॉलो करेगा। ये जो फॉर्मूला है वो इस केस में भी Ne into NH बराबर Ni का स्क्वायर, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर्स में भी काम करेगा। ये अलग बात है कि इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो Ne into NH Ni का स्क्वायर को कांस्टेंट रखने के लिए उस जगह पर तुमको ऑटोमेटिकली होल डेंसिटी क्या दिखेगा? कम दिखेगा, यार दिख भी रहा है। ये समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? ये Ne-NH इंट्रिंसिक में बराबर था, 5 गुना 5 तो ये 25 हो जाएगा Ni का स्क्वायर। अब यहां पर ये बढ़ गया, ये 12.5 हो गया, लेकिन टोटल तो 25 ही लाना है, तो ये कम है, दिख भी रहा है, तो ये कम हो जाएगा। बट दोनों का मल्टीप्लाई करके जो Ni का स्क्वायर आएगा वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सबका सेम रहेगा। इसमें Ne ज्यादा NH कम, बट Ne into NH जो है वो Ni का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, होल डेंसिटी है, डोनर एटम का डेंसिटी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव ग्रुप 15 याद रहेगा, लिख लो। तो इसके बाद है दूसरे तरह का इंप्योरिटी, इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये उतना चलता नहीं है, इसका उतना हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट है दूसरे तरह का इंप्योरिटी जो है, इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी से पॉजिटिव है, पी से पॉजिटिव है, मतलब याद करने के लिए पी से पॉजिटिव। ग्रुप 13 पीरियोडिक टेबल में के मौजूद एलिमेंट के एटम्स का इस्तेमाल करते हैं, सच एज इंडियम, ठीक है। सच एज किसका इस्तेमाल कर गए हम लोग? इंडियम का इस्तेमाल कर गए। तो ग्रुप 13 है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसको भी वही 1:10 का पावर 6 के रेशियो में जब ढकेलेंगे, 1:10 का पावर 6 के रेशियो में जब ढकेलेंगे तो इंडियम जो है सिलिकॉन को इधर उधर तितर बितर कर देगा, खुद घुस जाएगा, ठीक है। आप लोग को पॉलीज एक्सक्लूजन थ्योरी याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का? क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में, अच्छा और कुछ? स्पिन क्वांटम, स्पिन क्वांटम ऑपोजिट, ठीक। और भी बहुत कुछ है पॉलीज एक्सक्लूजन थ्योरी में, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर इंडियम है, इंडियम ग्रुप 13 का है। ये जो है ग्रुप 13 का है, छितर बितर कर देगा सिलिकॉन को, खुद बीच में घुसेगा। इसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक्चुअली में ये पॉलीज एक्सक्लूजन थ्योरी का ही इस्तेमाल करते हुए ये बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा सिलिकॉन के साथ, और बना भी लेता है। ये ग्रुप 13 है और वो ग्रुप 14 वाला सिलिकॉन है, दोनों नॉन मेटल नहीं है। एक मेटल वाला ग्रुप का है, 13 तो मेटल वाले ग्रुप का गया ना, और 14 वाला नॉन मेटेलिक है। तो इसमें तो आयोनिक बॉन्ड टाइप का कुछ बनना चाहिए, बट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड ये बना लेता है एक्चुअली में। तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तो चौथा कहां से लेगा? एकदम क्लोजली पैक्ड सिलिकॉन में से, ये एकदम पैक्ड सिलिकॉन के मतलब जो इसके नजदीक में हो उसी से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है, जिससे कि अपना वैलेंसी क्या कर लेता है? ये फुलफिल कर लेता है। बट जहां से किया वहां पर क्या क्रिएट हो गया? वहां पर होल। और परसों का क्लास किए होगे तो आपको मालूम होगा, वो होल क्रिएट होकर रुकता नहीं है। वो होल तो फिर उसके बगल में इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन तो उसके बगल में होल, वो होल तो फिर बगल में इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन में फिर बगल वाला होल, ठीक है। इसमें भी यही है, ये 10 का पावर 16 1:10 की पावर 6 के रेंज में यहां पर भी जब घुसाओगे तो ये 1 मोल भी घुसाओगे तो ऐसा 10 का पावर 17 होल फ्री में प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद जो तुम थर्मली एजिटेट करके होल्स प्रोड्यूस करते तो वो तो एक्स्ट्रा हुआ। ये वाला होल फ्री में, जैसे इसमें फ्री में फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको मिल गया, इसमें तुमको थोड़ा सा इंप्योरिटी ऐड करने पे फ्री में होल्स मिल जाएगा, ठीक है। और होल जहां पर फिर इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन फिर होल, होल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल, होल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल की वजह से फिर से इस केस में भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? पहले वाले की कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। बट एन टाइप इज वेरी इजी टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एंड टू अप्लाई इन कॉमन फिजिक्स, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। पी टाइप में आप लोग देख रहे हैं थोड़ा पेच है, एक तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बड़ा मुश्किल से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, उसके बाद भी इसमें प्रॉब्लम है, होल क्रिएट हुआ तब जाके कंडक्टिविटी बढ़ा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो जब इतना मेहनत करते ही हैं तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो वो चैप्टर में आगे देखेंगे कि पूरा सिलेबस आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर पर ही देखोगे, बेस्ड मिलेगा आपको। बट फिलहाल तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग देख रहे हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। पी से पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो होल बढ़ जा रहा है। होल इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से बनता है और जाने की वजह से बना तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस। तो पी से पॉजिटिव, पी से ये याद करने का कोई कनेक्शन नहीं है, बट पी से पॉजिटिव और एन से निगेटिव, तो ऐसा याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है और बताने की जरूरत नहीं कि फ्री में होल बन रहा है। फ्री में होल्स बनेगा तो किसी एक जगह पर रैंडम अगर चेक करोगे तो इसमें होल का डेंसिटी जो होगा वो किसी भी कीमत पे इस बार इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा। और इस बार ये सब जो खींच ले रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर अंग्रेजी का वर्ड है, इसको हम लोग एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। मतलब ये जो इंडियम का एटम है उसको एक्सेप्टर एटम्स कहेंगे। यहां पर था डोनर, आर्सेनिक का एटम डोनर एटम था। यहाँ पर ये जो इंडियम है वो एक्सेप्टर एटम है। इसके चक्कर में ही होल्स जो है वो बहुत ज्यादा बन जा रहा है और होल का डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, बट इसमें भी Ne इंटू NH करोगे, यहाँ पर Ne कम हो गया, NH बढ़ गया, बट दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंट्रिंसिक कैरियर, जो शुरुआत में वो सेमीकंडक्टर था, शुरुआत में वो जो सेमीकंडक्टर था, अभी मैं एक आध न्यूमेरिकल करवा दूंगा। अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, फिर भी मेरा भी ये मानना है कि इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल समझने के लिए और टू बी प्रिसाइज फॉर्मूला समझने के लिए एक आध न्यूमेरिकल हो तो थोड़ा समझ में ज्यादा आता है। लिखते रहने में कुछ खास ऐसा बनता नहीं है। बट इसमें Ne कम हो जाएगा, NH ज्यादा हो जाएगा, बट Ne इंटू NH जो है वो Ni का स्क्वायर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, और इसमें किसी भी कीमत पर होल डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा होगा और टू बी फेयर एक्सेप्टर एटम्स का जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक्सेप्टर एटम्स है, ये जो एक्सेप्टर एटम्स है ढेर सारा एक्सेप्टर एटम्स, ये भी अपने ये क्या बना लेगा, ये एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना लेगा। किसके नजदीक में ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कहां से, कंडक्शन वाले में से। मेरा डायग्राम देख करके नहीं, कॉमन सेंस है। वैलेंस बैंड जो बनाया हुआ था, मतलब वैलेंसी कंप्लीट था, उसमें से खींच ले रहा है कि कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन में से खींच रहा है। जो वैलेंस एकदम कंट्रोल्ड था, वैलेंस फॉर्म में था, वैलेंसी कंप्लीट था, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जो बैंड बनता है एनर्जी लेवल का वो वैलेंस बैंड के नजदीक में बनता है और ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अरे समझ, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो इसके अंदर क्या बनने लगा, अगर इलेक्ट्रॉन खींचा गया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली होल्स 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 बनने लगेगा और यही होल का डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये डेटा भी मोटा मोटी 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में ही बनता है और ये जो है बस वो वैलेंस बैंड के नजदीक में होता है और ये डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के नजदीक में होता है। इसमें Ne बढ़ेगा, NH घटेगा, दोनों मल्टीप्लाई Ni का स्क्वायर के बराबर ही होगा। इसमें NH बढ़ेगा, Ne घटेगा, बट Ni का स्क्वायर सेम रहेगा। इसमें Ne बढ़ेगा, NH घटेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके Ni का स्क्वायर रहेगा और इंट्रिंसिक में ये दोनों सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करने पर Ni का स्क्वायर ही आएगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये बनाते ही हम लोग डोप्ड करके कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक न्यूमेरिकल वाला तो है नहीं, बट एक आध क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया हुआ है और समझने के लिए भी। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन दे रहा है। प्योर सिलिकॉन एट इसका NeNH बराबर होगा, वो उसका वैल्यू दिया हुआ 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। अब डोपिंग के इंडियम्स है एन टाइप नहीं पी टाइप, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू 4.5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। तो उसमें Ne का वैल्यू बताना है डोप्ड सिलिकॉन में कितना होगा। ठीक है, तो क्या हिसाब है, Ne इंटू NH प्योर के लिए ये पहले हम लोग Ni का स्क्वायर निकाल करके रखेंगे। ठीक है, तो Ni का स्क्वायर कितना हो गया, देयरफॉर Ni का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का स्क्वायर। NeNH बराबर और Ni का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये प्योर के लिए निकाले हैं। डोप्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं कि NH बढ़ गया है Ne से, है ना, बट अभी बताया गया Ne इंटू NH अभी भी किसके बराबर आएगा, अभी भी Ni के स्क्वायर के ही बराबर आएगा। तो Ne कमेगा एक्चुअली में और NH जो है वो बढ़ गया है
4.5 इंटू 10 की पावर 22 और ये ni का स्क्वायर उतना ही होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 16 1.5 इंटू 10 की पावर 16 ये कटेगा 3 6 10 का पावर 10 हो गया लगता नहीं ये 0.5 और यू कैन से दिस इज 5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब है ना। तो होल डेंसिटी बढ़ गया, होल डेंसिटी बढ़ गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली होल डेंसिटी बढ़ गया, होल डेंसिटी बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गया। बट मतलब ये डोप्ड में है बट एनी इनटू एनएच हमेशा एनआईएस कर ही रहेगा सभी कंडक्टर में। ठीक है, क्लियर कट बात, नोट कर लो। वैसे ये सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है कहीं भी बट चैप्टर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। थिंग्स टू रिमेंबर में एक आध चीज लिखेंगे। पहला नंबर, नीचे था वैलेंस बैंड, ऊपर था कंडक्शन बैंड। पहले क्लास में पढ़े थे कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, एक्चुअली में वैलेंस बैंड का ही दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट है ना। वैलेंस वाला वैलेंस बैंड में है जिसके पास एनर्जी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में, उस वैलेंस बैंड का ही ऊपर वाले लेयर को कंडक्शन बैंड कहते हैं, जिसके बीच में हम लोग देखे थे इंसुलेटर के बीच में गैप बहुत बड़ा था और कंडक्टर में तो ओवरलैप ही था और सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब गैप था, है ना। अब ये टॉपिक को देखेंगे, ये क्या था, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और उसमें से कितना फ्रैक्शन कंडक्शन बैंड में जाने वाला है, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। विदाउट प्रूफिंग आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एफ से फ्रैक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपोनेंशियल का पावर -EG, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप, बाई के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर में तुम एक्साइट करवा करके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने वाले हो। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड के बगैर बनेगा नहीं और सेमीकंडक्टर न्यूमेरिकल का चैप्टर नहीं है। बट ये आपको बस ऐसे ही जानना है कि फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड इज गिवन बाय दिस फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल का पावर -EG/kT वेयर k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, अब चैप्टर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोगों में से बहुत लोग पढ़े, कुछ लोग अभी भी पता नहीं पढ़ ही रहे, अभी तक हो जाना चाहिए था। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन कंडक्टर्स इंसुलेटर वाला ही है। केसीएल केवीएल पिछले साल तक सबसे इंपॉर्टेंट था, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे तो ना के बराबर आएगा केसीएल केवीएल इस बार, है ना। बताया भी था उस समय, तो क्लास ऑनलाइन ही चलता है। इस बार दो क्वेश्चन नीट के एग्जाम में एक ही टॉपिक से पूछा है, एकदम एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, है ना, तो उसको जरूर पढ़ना। बाकी इसमें हम लोग देखते हैं, अगर आपको याद होगा तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग याद किए थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है ना। यहां पर देखिए जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये पूरा EG/kT क्या होगा, मैथमेटिकल टर्म में बताओ, ये बढ़ाओगे तो EG/kT क्या हो जाएगा, ये पूरा कम हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस साइन है, फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है वो बढ़ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल का पावर बढ़ा हुआ तो ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, उसका फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहा है। यही तो हम लोग पढ़े हैं, टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में भेजने का ही तो हमारा तैयारी है ना। इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, बट ऐसे मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर पिछले चैप्टर में पढ़े थे आप लोग बहुत डिटेल्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, है ना। लैम्डा मतलब जो रेडिएशन, वहां पर तो हम लोग पढ़े थे एमिटेड, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में चला जाए फिर नीचे आए तो जो रेडिएशन एमिट करता था उसके बारे में, या वैसे वर्षा कितना एनर्जी दोगे ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। यहां पर भी तुमको क्या देना है, रेडिएशन देना है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा सेमीकंडक्टर में। उसके लिए भी तुमको इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पर एनर्जी बराबर hc/λ था, है ना, इस बार ये लैम्डा बराबर है hc बाई जंप करवाना है तो जंप करवाने वाला फिर एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप ही होना चाहिए। तो ये वेवलेंथ चाहिए होगा, ये वेवलेंथ नहीं दोगे तो फिर जितना अभी लेक्चर पढ़े ये होगा वो होगा, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। पहले तो तुमको जो एजिटेट करने वाला जो वेवलेंथ मारोगे लाइट का,
अगर लाइट से करवा रहे हो तो उसका वेवलेंथ तो कम से कम इतना होना चाहिए। सीधा टेम्परेचर बढ़ा के कर ले रहे हो तो अलग बात, लेकिन अगर लाइट का वेवलेंथ से अगर वही इफेक्ट करने वाले हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा, तो फिलहाल तो सबसे पहले तो रेडिएशन का वेवलेंथ इतना तो होना ही चाहिए, नहीं तो लाइट के मदद से तुम इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बात इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले सिलेबस भी पढ़ रहा था आपका, लास्ट में जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो सोलर सेल हो गया है ना, सोलर सेल्स है और बहुत सारा फोटो डायोड है, वो सब का सब एक्चुअली भी इसी फिनोमेना पे काम करता है। मतलब उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करेंगे, और सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो सेमीकंडक्टर वाला यूज तो करेंगे ही कॉन्सेप्ट। बोलने का मतलब ये है कि अगर लाइट के मदद से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने वाले हो तो उसका वेवलेंथ जो इंसिडेंट रेडिएशन का होगा वो hc बाई एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसको कोई मिलकर फिलहाल नहीं है, जल्दी से कर लो। तो जैसे करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर आप लोग पढ़े कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ। मेरे ख्याल से अब एक बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमेशा हम लोग लेक्चर देते हैं इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ काम ही नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? सबसे पहला मेजर डिफरेंस तुम लोग देख लो, सबसे पहला मेजर डिफरेंस आप लोग ये चैप्टर का 2 क्लास में समझ में आ गया होगा, यहाँ पर चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा सीधी जो फॉर्मूला ओम्स लॉ में पढ़े हो सीधा सीधी वही सारा फॉर्मूला इसमें काम कर जाए, उसका चांसेस कम है। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो है वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर से ही बनाया रहता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली में। इलेक्ट्रॉनिक्स में ओम्स लॉ डायरेक्ट काम नहीं करेगा, थोड़ा फेल्योर के साथ काम करेगा, तो फॉर्मूला में भी थोड़ा थोड़ा ही सही चेंजेस होगा। तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें एक बाहर से बैटरी कनेक्ट किए हैं और करंट पास कर रहा है। ये तार है, तार के अंदर सब ठीक है जो पड़े हो वो सब। सेमीकंडक्टर के अंदर तो 2 तरह का चार्ज कैरियर बनता है, अभी आप लोग पढ़े कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स है एंड होल्स है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचा जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो होल्स है वो भागेगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऐसा कंडक्टर के केस में नहीं होता, कंडक्टर में केवल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो रहा है और होल्स का भी फ्लो हो रहा है, इतने से का अंतर है। प्रूफिंग रूफिंग जो हो, फॉर्मूला जो है वो बात की बात है, बट मेजर डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन भागता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होल दोनों भाग रहा है, इतने का अंतर है। इस वजह से ही ओम्स लॉ से लेकर के किरचॉफ्स लॉ, केसीएल, केवीएल जो जो आप पढ़े सीरीज पैरेलल, ये वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं वो सीधा सीधी आउट एंड आउट बिल्कुल सेम टू सेम सेमीकंडक्टर चैप्टर में नहीं लगता, और टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लगता, इलेक्ट्रिकल में लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी डायग्राम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जितना सेमीकंडक्टर का है वो पॉजिटिव की तरफ खिंचाएगा, और ये पॉजिटिव मतलब होल से, इसमें समझ में आ रहा है ना, ये होल का मूवमेंट है और ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब यहाँ पे बचपन का एक डेफिनेशन याद रहा, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट लिखवाया गया था, लेकिन फिर तुम पढ़े ऐसा कि तुमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए दिखा, कभी भी पॉजिटिव वाला फ्लो करते हुए नहीं दिखा, क्योंकि यही पढ़े पॉजिटिव होता है। रदरफोर्ड बताया सर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, कि पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो फ्लो नहीं करता है। तो जो भी फ्लो करवाए हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि बायोलॉजी में, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर तुम्हारा काम चल गया। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव वाला भी फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव वाले होल्स है, होल्स का मूवमेंट सेमीकंडक्टर में होता है, होल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में होता है, इलेक्ट्रिकल में नहीं होता। बाकी प्रूफिंग तो जो होना है वो 2 मिनट में हो ही जाएगा, पहले ये बेसिक से ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में प्रूफिंग आप लोग 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स के क्लास में प्रूफिंग तो आता है, तो इस चैप्टर में एक ही प्रूफिंग दिया हुआ, तो ये प्रूफिंग तो आता ही था हर साल ही बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, बाकी प्रूफिंग उतना कुछ मुश्किल नहीं है। टोटल करंट, अभी तक हम लोग करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लस होल का फ्लो के वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट आएगा। पहला चीज तो ये अलग है, बाकी अभी तक का जो साइंस आप पढ़े वो कंडक्टर का था, सेमीकंडक्टर में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ओके सोके, कोई दिक्कत इसमें? प्लस ही होगा क्योंकि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपोजिट है बट कैंसिल आउट नहीं होगा, जुड़ ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो। करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जुड़ेगा ही दोनों का। ये सब बेसिक्स है, एकदम छोटा छोटा बात। ठीक है, बाकी ये हम लोग पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट बराबर एन क्या था, आई बराबर एन ए ई क्या था, एन ए ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही था ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ई कितना हो जाएगा, एन ई, एन ए ई वी डी होता था, क्या होता फॉर्मूला याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या था, एन ए ई वी डी था।
NaEVD कम से कम याद करो, बहुत फेमस फॉर्मूला था। Vd बराबर क्या था, E/m टॉर्क ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट बराबर NaEVdu। करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th और 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी में उतने का ही डिफरेंस है, बाकी तो सेम चैप्टर है 10th और 12th का। वो NaEVD नया चीज आया और E/m टॉर्क नया चीज आया, रिलैक्सेशन टाइम, ये कॉन्सेप्ट 10th में नहीं था। खैर NaE ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है ना, NeAEVE है ना, और होल का कितना हो जाएगा, NHA। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक फिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखना कि इतने एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो है, EVH। ठीक है, और टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट, दिस इज कॉमन कौन है, ए कॉमन है और ई कॉमन है, नहीं ए और ई कॉमन, ए और ई कॉमन, अंदर क्या बचा, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NHVH। ठीक है, होल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है होल का, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का, ये होल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का। पहला नंबर तो यहीं पर फॉर्मूला में चेंजेस हो गया, वहां पर सिर्फ I बराबर NaEVD सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का फ्लो देकर के टोटल करंट निकलेगा। लिखते भी रहो साथ साथ, लिखते भी रहो। और इसके बाद पूरे सिस्टम में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता था पहले से, R बराबर होता था रो L बाई A, यही होता था ना, रेजिस्टेंस ऑफ फलाना का R बराबर रो L बाई A। तो इसका और V बराबर सीधा जो होता था RI, तो V बराबर R के जगह पर रो L बाई A, और I के जगह पर कितना हो गया, I के जगह पर A E N E V E N H V H, ये कट जाता, सो दिस वोल्टेज इज रो L E N E V E प्लस NHVH। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होता है वो V बाई L होता है ना, तो V बाई L, तो E बराबर कितना हो गया, V बाई L, तो दिस इज रो E NeVe प्लस NHVH। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है सेमीकंडक्टर में, रेजिस्टिविटी इंटू E इंटू NeVe प्लस NHVH। और 1/ρ कितना हो जाएगा, 1/ρ बराबर कितना हो गया, दिस इज E इंटू NeVe बाई E प्लस NHVH बाई E। चलेगा, 1 बाई रेजिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, इसका काम ही नहीं पड़ा फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा इज कंडक्टिविटी। किसी चीज सिग्मा से डिनोट अगर कर दें, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी आता है ना सबको, है ना, मो केमिस्ट्री में कहते हो, मो क्या था, मो पर मीटर, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर ना, इसका मो पर मीटर पढ़े हो ना, है ना, कंडक्टिविटी है ये E अब यहां पर जो लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो, उसको क्या कह रहे थे, कुछ याद है किसी को, करंट इलेक्ट्रिसिटी याद नहीं, क्यों रिपोर्ट वगैरह आने वाला है, ऐसे करने पर नहीं होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर जो मूवमेंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दोनों के रेशियो का इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। तो ये VE बाई E से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को अगर म्यू से डिनोट करें, इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा प्लस NH इंटू होल का मोबिलिटी आ जाएगा। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन Ne इंटू म्यू E, इसमें म्यू जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को बोला जाता है। ये पढ़ना था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, घर पे जाकर मिलाना मिल जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, E इंटू NE म्यू E प्लस NH
म्यू एच, ठीक है। और कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी वर्ड किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कि होल का, तो क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो है वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का क्या कम है, मास कम है, उसका मोबिलिटी जो है वो ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है। इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये तो हमारा फॉर्मूला है। और E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और ये आपका हिसाब किताब है। अच्छा हाँ, इसका काम है, ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये ध्यान से देखो, याद आया, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है बॉस वो होल के मोबिलिटी से ज्यादा होता है। तो कंडक्टिविटी ये जो तुम निकाले हो वो बस एक प्रॉपर सेमीकंडक्टर का निकाले हो, बट अभी तुम पढ़े हो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक एन टाइप है और एक पी टाइप है। और एन टाइप में एन ज्यादा था एनएच से, और पी टाइप में एनएच ज्यादा था एन से, बट फिर भी कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा है, फिर भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो यहां से मालूम चलेगा ये जो म्यू ई है ये किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन वाले का ज्यादा होता है। समझ आया? इसका मतलब ये जो प्रूफिंग हुआ वो इंट्रिंसिक के लिए है, इंट्रिंसिक के लिए है। वैसे कभी भी कंडक्टिविटी जो होगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है बॉस वो ज्यादा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर से। समझ आ गई बात? इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये प्रूफिंग ध्यान में रखना। ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, कंडक्टिविटी एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर का पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का होल से ज्यादा होता है। और ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स आने का कोई चांस नहीं है इस पर, बट ये आपका पहला चैप्टर यहाँ पर पूरा पूरी खत्म हो गया।